उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग विकराल और बेकाबू होती जा रही है। गढ़वाल और कुमाऊं में अब तक 700 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जल चुके हैं। अब भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स को इस आग को बुझाने के लिए बुलाना पड़ा है। उधर जंगलों में आग लगने के मामलों में 196 मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। नैनीताल के आसमान में Mi-17 हेलीकॉप्टर पहुंच चुके हैं। वजह है जंगलों की आग विकराल हो गई है और आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टरों की मदद ली जा रही है। विकराल होती जंगलों की आग ने चिंता बढ़ा दी है। इसे देखते हुए सीएम धामी ने प्रदेश में हो रही आग की घटनाओं पर जल्द ही काबू पाने के कड़े निर्देश दिए हैं। जंगलों की आग हमारे लिए बहुत चुनौती है और लगातार आग बढ़ी है। उसको लेकर हम लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। लगातार जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके लिए भी काम कर रहे हैं। सेना से भी हमने मदद मांगी है। सेना के हेलीकॉप्टर भी आज पानी डाल रहे हैं और भी मैं भी आज हल्द्वानी में भी अभी इस पर मैं मीटिंग करने वाला हूँ। कल यहाँ देहरादून में भी करी है। हमारा हर प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी इस आग पर काबू पाया जाए। हम इसके लिए काम कर रहे हैं। जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही है। अब तक करीब 700 हेक्टेयर के जंगल जल चुके हैं, जिसमें 196 मुकदमे दर्ज हुए हैं और 29 नामजद मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। जंगलों में लगी आग की वजह से उठ रहे धुएं के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जंगलों की आग की वजह से मेनली जो सांस वाले मरीज होते हैं उनकी तकलीफ बढ़ जाती है। बहुत सारे COPD के मरीज हैं, अस्थमा के मरीज हैं और जो ओल्ड एज होते हैं, ओल्ड एज वालों को इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं उनको भी धुएं से काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो जो मेनली जो सांस वाले मरीज हैं वो हमारे पास आजकल आग की वजह से काफ़ी बढ़ गए हैं, धुएँ की वजह से। तो मौसम की बेरुखी भी जंगलों की आग को भड़का रही है। लंबे समय तक इस इलाके में बारिश नहीं हुई है। फॉरेस्ट फायर में बहुत रिलीफ मिलेगा नहीं, क्योंकि इतनी कोई बारिश दिख नहीं रही है। खासकर कुमाऊं रीजन में अगर मैं बात करूं, गढ़वाल रीजन में तो थोड़ी बहुत छुटपुट मिल रही है एक्टिविटी और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो कुमाऊं रीजन है वहाँ तो मैं कहूँगा कि एक्टिविटी नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर्स है या ड्राइनेस है वो ज़्यादा है। तो उसमें जो ऑलरेडी फॉरेस्ट फायर चल रही है तो उसको कंट्रोल कर पाना मेरे ख्याल से एकदम इजी नहीं होगा। ये पहली बार नहीं है कि उत्तराखंड के जंगल जल रहे हैं। इससे पहले भी कई सालों से उत्तराखंड के जंगल जलते रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कोई सबक नहीं लिया है। अभी भी आग को पुराने तरीके से बुझाया जा रहा है या फिर बारिश का इंतजार किया जा रहा है। अब ये देखना होगा कि उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस बार कोई सबक लेता है या फिर पुराने ढर्रे पर ही कायम रहता है। देहरादून से NDTV इंडिया के लिए किशोर रावत।